हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम है आपका मेरे इस व्लॉग में। तो देख सकते हैं मैं जा रही हूँ देहरादून और मेरे साथ जा रहे हैं मेरे पापा। तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं, हम हाईवे पर निकल चुके हैं। हम 2 बजे के आसपास निकले थे और हम 4:30-5 बजे के समथिंग अपने देहरादून में एंट्री कर चुके थे। तो देख सकते हैं हमारा जो है कि हमारा यात्रा शुरू हो चुकी है। हम जा रहे हैं और बहुत सारा सामान हो गया था, इसलिए कैब बुक करना पड़ा। कैब बुक करके ही हम लोग आए, अदरवाइज़ हम बस से आ जाते हैं कई बार, लेकिन इसका इतना सामान हो गया था बहुत सारा, तो इसलिए सडनली हमें कैब बुक करना पड़ा। तो देखिए अर्नव बैठा है आगे, पापा और मैं बैठे थे पीछे। पीछे बहुत सारा सामान था डिग्गी में भी, और हमारी साइड वाली सीट भी फुल हो रही थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2:45 बज चुके हैं। हम रुड़की में एंट्री करने वाले थे, थोड़ा सा दूर रह गया था रुड़की, और उसके बाद हम पहुँच गए थे फिर अपने देहरादून की रोड पर। तो देख सकते हैं यहाँ का व्यू, कितना प्यारा वेदर हो चुका है। मौसम में फ़र्क तो बहुत ज़्यादा हो जाता है एकदम देहरादून में एंट्री करते हैं, क्योंकि वहाँ हल्की हल्की सी बारिश भी थी, फुहार वाली कहीं कहीं को। तो देख सकते हैं इतना प्यारा मौसम हो रहा था बहुत ज़्यादा। और यूपी में जाते ही बहुत ज़्यादा गर्मी। तो हम पापा बोले कि अनया को देखना है, क्योंकि उसका बर्थडे भी था, और पापा बोले उसको मैं शाम को देखकर वापस आ जाऊँगा, देखने को मन कर रहा, क्योंकि वो छुट्टियों में कहीं नहीं गई। हम तो मुंडन की वजह से जा भी चुके थे। और मेरे हस्बैंड जी ने और मेरी बेटी ने मेरे लिए पूरा फ्रिज का जो डब्बा होता है प्लास्टिक वाला नीचे सब्जी वाला, वो पूरा फुल करके लीची का भर के रखा था कि मुझे लीची बेहद पसंद है इसलिए। उसके बाद हम शाम को पापा को खाना खिलाकर हम गए घूमने। तो पापा गए हमारे साथ घूमने, देख सकते हैं। और ये हमारा कैंट का व्यू है। और अनया यहाँ के अपने पुशअप और नाना को दिखा रही थी अपने एक्सरसाइज करके। और नाना बोले मैं अभी साइकिल चलाऊँगा, तो नाना ने चलाई साइकिल। तो देख सकते हैं पापा ने सिंपल साइकिल चलाते हैं, लेकिन पापा ने ये भी बहुत अच्छे से चला ली थी। और देखिए, और यहाँ पर नया को बोला कि मैं दौड़ लगाऊंगी नाना के साथ साइकिल से, और मैं पैदल चलूँगी। तो ये बहुत तेज दौड़ रही थी नाना और देती की, दोनों की लग रही थी दौड़, और मैं बना रही थी इन लोगों का वीडियो। और पापा का मन था शाम को जाऊँगा, लेकिन पापा का इतना मन लगा यहाँ के, पापा शाम को नहीं गए। और उन्होंने बोला मेरे बर्थडे के बाद जाना, तो उसके नाना गए। अगले दिन बर्थडे के लिए रुक गए, क्योंकि नया का बर्थडे भी था नेक्स्ट डे। और नाना ने उसके बाद मान ली, और उसके बाद नाना रुक गए। लेकिन पापा का इतना मन लगा, पापा को उन बच्चों ने पापा को बिल्कुल भी 2-3 दिन तक जाने नहीं दिया। पापा का बहुत मन लगा। और मतलब फर्स्ट टाइम पापा मेरे साथ मतलब इतना ज़्यादा रहे हैं मेरी शादी के बाद, क्योंकि ससुराल में तो कभी पापा 1 घंटा या 2 घंटा भी नहीं रुके हैं। तो जब भी कुछ लेके सामान वामान आते थे चले जाते थे देख के, और बाहर से बाहर पानी वानी पी के कई बार। तो यहाँ अगर पापा को क्या है, यहाँ जैसे कि गांव के लोग होते हैं, उनको मतलब कैंट में क्या है, ग्रीन जो नेचर होता है ना हमारा, हरियाली, वो सब दिखाई देती है, तो उन्हें अच्छा लगा। तो नेक्स्ट डे था नया का बर्थडे, तो हमने सोचा टपकेश्वर मंदिर जाकर नया को मत्था टिका के लाते हैं, हम सब आशीर्वाद लेते हैं भोलेनाथ का। और हम गए वहाँ मंदिर पे प्रसाद चढ़ाने, और नया को मैंने बोला प्रसाद चढ़ाएंगे। नया ने चढ़ाया प्रसाद, और अपने बर्थडे वाले दिन की शुरुआत की ऐसे। और भगवान का आशीर्वाद लिया, अपने बड़ों का आशीर्वाद लिया, अपने नाना का आशीर्वाद लिया। और भगवान जी से यही प्रार्थना है, भगवान से सद्बुद्धि दे और हमेशा सद्मार्ग पर चलाए। जैसे वो आज है ऐसे ही वो हमेशा रहे, गलत और सही का उसे पता रहे कि कोई चीज़ हमारे लिए गलत है क्या सही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और नाना के साथ मैंने उनकी फ़ोटो वगैरह ली और वीडियो ली की थी। पापा ने पहले स्टार्टिंग में सॉक्स नहीं उतारा, और वहाँ पर इतना गीला रहता है टपकेश्वर महाराज जी पर, तो वहाँ बहुत ज़्यादा गीला रहता है अंदर गुफा में। तो पापा की सॉक्स पूरी गंदी हो गई थी, तो पापा ने सॉक्स बाद में ध्यान किया कि सॉक्स मत उतार देनी चाहिए थी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैंने इन्हें अलग अलग बहुत सारे प्लांट है, बहुत बड़ा मंदिर है, तो सारी जगह से मैंने नाना को घुमाया। और ये लोग अंदर गुफा, वैष्णो गुफा में भी गए, और वहाँ पर भी और संतोषी माँ के दर्शन भी किए। सब जगह इन्होंने पूरा टेंपल अच्छे से देखा है पापा को, और पापा ने बहुत अच्छे से देखा। और यहाँ पर देखिए, ये इधर से आ रहे थे ऊपर की साइड से, और ये लोग जब ऊपर से गए थे वैष्णो गुफा में, तो ये बहुत देर में आए, हम इनका वेट कर रहे थे। और ये लोग पहाड़ियों के ऊपर चढ़ गए, और वहाँ जाकर इन्होंने फ़ोटो वगैरह खींचने लगे, जिसकी वजह से इन्हें लेट हो गया, और हमें क्या वेट करते रहे। यहाँ पापा प्रसाद लेके आए थे, और जो ये मंदिर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से ही प्रसाद देते हैं वो चरणामृत वगैरह, और मिश्री का प्रसाद देते हैं। और यहाँ पर जो बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं जिन पर चढ़ते चढ़ते बहुत सारे लोग, इनको नी की प्रॉब्लम होती है, उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। तो कुछ लोग हमसे पूछ भी रहे थे कि कितना नीचे है, और तो बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, लेकिन जिनको पेन होता है ना, तो नी में प्रॉब्लम होती है, हेल्थ प्रॉब्लम होती है, उन्हें जाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ये देखिए बहुत सारी फ़िश यहाँ पर वो कर रही थी अपना खाना पीना, और पापा ने बाद में देखा सॉक्स गीली हो गई, तो पापा बाद में उतारने लगे। मैंने बोला अब तो गंदी हो ही गई, पापा बोले शूज़ में गिल्ला लगेगा, तो इसलिए मैं निकाल देता हूँ। और पापा
मस्ती किया, जल दिया। और और लोअर आपको ऊपर पता है करो। यहाँ जब जो जून तक तो इतना ही वाटर रहता है, बाद में इतना ज़्यादा पानी हो जाता है पहाड़ियों से आकर। इतना, जहाँ ये आपको लाइन दिखाई दे रही है इससे भी ऊपर बहने लगता है। इतना तेज़ प्रवाह होता है, इतनी तेज़ धार होती है कि डर लगता है। और मिट्टी वाला, जैसे अभी साफ़ नीट एंड क्लीन आ रहा है, से पहाड़ियों से फिर मिट्टी वाला पानी आता है, क्योंकि बरसात शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब वैसा पानी हो जाता है मिट्टी का। तो फिर आकर मैंने बनाया खाना, देख सकते हैं। और शाम को उसी दिन मैंने ये वीडियो बनाया था। और उसके बाद खाना बनाने के बाद यहाँ पर मैंने पापा को खाना खिलाया। और हमने बोला केक कटिंग करेंगे हम बाद में। और मैंने पापा की फेवरेट डिश बनाई थी साग, और अनाया की फेवरेट डिश बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी, भरवा भिंडी। और जैसे हम टपकेश्वर से आ रहे थे, रास्ते में हमने बादाम शेक भी पिया, पापा को भी पिलाया। पापा ने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था ये शेक, और पापा को बहुत अच्छा लगा। और मुझे भी एक बार मेरे हस्बैंड जी ने पिलाया था, तब से मुझे भी बहुत टेस्टी लगता है। हम तो ये अनाया का केक भी हम लेके आए रास्ते से, क्योंकि उधर से गड़ी चौक से निकल के आ रहे थे। ये इसके फ्रेंड्स लोग हैं जो कि इनके साथ खेलती है। मैंने ज़्यादा किसी को नहीं बुलाया, क्योंकि अनाया का मन नहीं था बर्थडे सेलिब्रेट करने का, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता। ये जो फ्रेंड्स हैं इसके साथ खेलते हैं प्लेग्राउंड में, तो इनके सबको इनवाइट कर दिया, छोटे छोटे बच्चों को। मोस्टली पेरेंट्स, मोस्टली फैमिली क्वार्टर की जून का वेकेशन की वजह से अपने अपने घर गए हुए थे, जो कि छुट्टियों में सब गए हुए थे, क्वार्टर के लोग लगे हुए थे। तो इसलिए हमने ज़्यादा कुछ किया ही नहीं। कुछ बच्चे थे, इनको बुलाकर थोड़ा सा इनके लिए ही कर दिया था। और अनाया केक कटिंग कर रही थी यहाँ पर। और ये हार्दिक और कौन सारे बच्चे मिलकर अनाया के लिए क्लैप बजा कर रहे थे। और सब पापा और अनाया के पापा और मेरे पापा भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। और पापा का, इसके अनाया के पापा का ऑफ था, उस दिन छुट्टी थी। तो देख सकते हैं सब बच्चे कितने खुश थे। और अन्नव ने अनाया के मुंह पर लगाया केक। अन्नव को बड़ा मज़ा आता है दूसरों का फेस पर केक लगाना, लेकिन अपने फेस पर लगवाता है तो रोने लगता था बचपन में। अब तो उसका थोड़ा हैबिट चेंज हो चुका है, क्योंकि जैसे जैसे एज हमारे बच्चों की बढ़ती है, थोड़ा थोड़ा हार्मोन चेंज होते हैं, चॉइस चेंज होती है, और व्यवहार में भी चेंजमेंट आने लगता है बच्चों में। कुछ चीज़ें पहले पसंद होती है, कुछ बाद में पसंद आने लगती है। एक सा कभी इंसान नहीं रहता है, हर रोज़ उसकी मतलब एज के हिसाब से चीज़ें बदलने लगती है, उसकी पसंद नापसंद। तो अनाया ले गई पापा को घुमाने, फिर से बोली नाना मैं आपको बाइक पर सवारी कराऊंगी। बाइक पर बिठा कर ले गई पापा को। और देखिए पापा भी एकदम बैठ गए। मेरी फैमिली वाले, जब अनाया ने 3 साल पहले भी स्कूटी सीखी थी, तब भी सारे, मेरी मम्मी, बहनें, भाई, सब लोग पीछे बैठ जाते थे इसके। मतलब कोई ये नहीं डरता कि छोटी बच्ची है। जब तो ये 11-12 साल की थी, तब भी विश्वास करते थे कि हाँ अच्छे से चला लेगी। और अब भी पापा बाइक सीखी इसने अभी 1-1.5 साल से, तब पापा भी इसके पीछे बाइक पर बैठ गए। मतलब डरते नहीं, गिर गई तो क्या होगा तो इतना विश्वास करते हैं। बाद में पापा ने मीटिंग अटेंड की और नेक्स्ट डे, और पापा को कराई मैंने शेक पार्टी। उसके बाद नेक्स्ट डे हम शाम को गए। पापा का हमने यहाँ पर ब्लड टेस्ट कराया था, थोड़ा सा प्रॉब्लम था पापा को, तो हमने सोचा क्यों ना ब्लड टेस्ट करा लिया जाए, क्योंकि ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होने से अच्छा है पहले ही हमें अवेयर रहना चाहिए, अलर्टनेस। अगर पहले से होंगे अलर्ट तो सारी प्रॉब्लम बहुत मतलब कम आएंगी। तो फौजी साहब ले गए इनको ब्लड टेस्ट कराने। तो देख सकते हैं ड्यूटी से आए और पापा को लेके चले गए, और पापा को लेकर गए, वहाँ पर ब्लड टेस्ट हुआ। और उसने बोला शाम को रिपोर्ट मिलेगी, तो इसलिए हम लोग शाम को खुद रिपोर्ट लेने गए थे, पापा और मैं, घूमते घूमते। खाना खिलाने के बाद पापा को मैं रात को लेके गई थी यहाँ खाना खाने के बाद। और मैंने पापा की सारी चीज़ें फेवरेट बनाई। पापा ने बोला आलू और भिंडी की सब्ज़ी बनाना, थोड़ा पतली सी, ये मैंने उनके लिए बनाई। साग बनाया मैंने उनके लिए, और मैंने मसालेदार बैंगन भी बनाए, जिसमें ऑयल बहुत कम था और मसाले भी बहुत कम थे। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें पापा की फेवरेट मैंने बनाई, जो जो पापा को पसंद थी। और मैं भी ज़्यादातर हरी सब्जियां ही खाती हूँ। और मैंने आकर मायके से सारी वेजिटेबल्स तोड़ी, बहुत सारी मिर्ची, बहुत सारी मतलब बैंगन वगैरह, भिंडी, बहुत सारी चीज़ें लग रही थी। तो मैंने आते ही गार्डन से पहले बहुत सारी सब्जियाँ तोड़ी। ये जो मिर्च हैं देख सकते हैं बहुत बड़ी बड़ी लग रही हैं, और बैंगन भी देखो कितने बड़े बड़े हो गए थे। और मेरे हस्बैंड हमेशा फ़ोन पर बेटी बोलते थे कि मम्मी आ जाओ, गार्डन में बहुत सारी सब्जियां लग रही हैं, उन्हें तोड़ लो, पक जाएंगी। तो मेरा गार्डन भी मेरा वेट करता है, जैसे मेरी फैमिली मेरा वेट करती थी, मैं बाहर जाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड लोगों ने सब्जियां भी गार्डन से नहीं तोड़ी कि हाँ आके वही तोड़ेगी। तो यहाँ पर फिर मैंने बैंगन वगैरह सब चीज़ें तोड़ ली थी, और बहुत सारी मिर्ची तोड़ी, अचार वाली मिर्च थी, हरी मिर्च थी, टमाटर थे। देखिए कितनी सारी मिर्चें लग रही हैं। 2-3 पेड़ ऐसे हैं जिन पे एक मतलब कम से कम 5-6 इंच से भी ज़्यादा, मतलब कम से कम देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी मिर्चें हैं ये। तो बहुत बड़ी बड़ी मिर्चें हैं, ज़्यादा चरचरी भी नहीं है ये, तीखी नहीं है ये।
और जो छोटी मिर्ची हैं बहुत तीखी हैं, छोटे जो पेड़ की मतलब बड़े दूसरे पेड़ों पे लगी हुई हैं। हमारे यहाँ मिर्च और टमाटर बेहिसाब आए हैं, भिंडी भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं और बाकी चीज़ें अभी नहीं आ रही हैं अच्छे से, जैसे कि लौकी, तोरी, करेले आ रहे हैं और लौकी, तोरी और कद्दू, ये कुछ चीज़ें बहुत कम आ रही हैं, मतलब इन्हें आ रही हैं, सूख रही हैं, इनके नीर अच्छे से नहीं ग्रोथ कर पा रही हैं। लेकिन ये सबसे ज़्यादा आ रही है, देख सकते हैं मिर्ची कितनी ज़्यादा आ रही है। इतना सारा एक बास्केट भर के तोड़ा, कम से कम आधे किलो मैंने मिर्च तोड़ी होगी और मैंने अपने पड़ोसन को भी दी मिर्च तोड़ के इसमें से, और कुछ का मैंने चटनी वगैरह बना ली थी। तो देख सकते हैं हमारी भिंडी की भी तोड़ रहे हैं हम, भिंडी भी बहुत सारी आ रही है इन पर। और यहाँ पर भिंडी को तोड़ना कर दिया स्टार्ट हम दोनों ने मिलकर। इधर से मैं तोड़ रही थी, दूसरी साइड से सब्जी तोड़ रहे थे। और इतनी जो सब्जियां लगाई सर्दियों में, साग इतना सारा हुआ, टमाटर इतने सारे हुए, टमाटर भी 8-10 किलो 12 किलो ना हुए हों कम से कम, बहुत ज़्यादा। और मोटे वाले चार की मिर्च, शिमला मिर्च, हर तरह की सब्जियां हमारे गार्डन में हैं, मोस्टली बहुत सारी सब्जियां हैं, तो देख सकते हैं। और ये जो भिंडी है 2 बार बोई गई थी, तो दोनों बार ही बहुत अच्छी ग्रोथ की इन्होंने और बहुत अच्छे से हो गई थी। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इनको बोला कि खीरा तोड़ दीजिए, क्योंकि खीरा भी आ रहा था, 2-3 खीरे भी लगे थे हमारी बेल पर। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, थोड़ा बेल अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रही हैं। तो बाय बाय एवरीवन, देख सकते हैं मेरे गार्डन का लुक।